गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। अब ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने मकान टीसीपी कानून के दायरे में। हिमाचल में अब ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने मकान हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के दायरे में आएंगे। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले अधिनियम 2500 वर्ग मीटर में हुए निर्माण कार्यों पर लागू था। वहीं राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को भी स्वीकृति दी है। इसमें भी केंद्रीय प्रावधानों को अपनाने के लिए राज्य के अपने विधेयक में संशोधन किया गया है। एक दूसरे के हुए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज आशीष और इमुना गांबी शीतला माता मंदिर में लिए 7 फेरे। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज आशीष चौधरी और मणिपुर की इमुना गांबी परिणय सूत्र में बंध गए। पहली मुलाकात के करीब 3 साल बाद दोनों ने सुंदरनगर के भोन स्थित शीतला माता मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ फेरे लेकर एक दूसरे का हाथ थामा। आशीष की माता दुर्गा देवी के साथ दुल्हन के पिता नब कुमार मेतेई और माता इबीचो लईमा सहित अन्य रिश्तेदारों ने आशीर्वाद दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले आशीष चौधरी की पत्नी इमुना गांबी भी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। पार्सल गुम हुआ तो डाक विभाग करेगा भरपाई, बस लगेगा मामूली शुल्क और मिलेगी सुरक्षा। अब डाक विभाग की ओर से पार्सल गुम होने की चिंता खत्म हो चुकी है। डाक विभाग की योजना के तहत विभाग ही पार्सल को सुरक्षित करेगा। अगर विभाग की ओर से पार्सल को सुरक्षित करने के बाद भी पार्सल गायब हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी विभाग की होगी। गुम हुए पार्सल की कीमत सहित वस्तु के साथ साथ पार्सल भेजने का खर्चा भी विभाग की ओर से अदा किया जाएगा। विभाग मात्र कुछ शुल्क लेकर उपभोक्ता के पार्सल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पहले गुम हुए पार्सलों की भी विभाग की ओर से भरपाई की गई है। अपने पार्सल को सुनिश्चित करवाने के लिए ग्राहक को डाकघरों में पार्सल के दौरान 200 और 300 रुपये के करीब फीस जमा करवानी होगी। पार्सल को सुनिश्चित करने के बाद विभाग की ओर से पार्सल को सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद उस पार्सल को रजिस्टर पते पर भेज दिया जाएगा। गुम होने पर विभाग में शिकायत करवाने के बाद विभाग की 1 माह में भरपाई कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश, डीसी किन्नौर पवारी गांव के लोगों के अधिकारों का करे संरक्षण। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डीसी किन्नौर को शोंगटोंग परियोजना प्रभावित पवारी गांव के लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कंपनी की ओर से दायर अर्जी में अपने पिछले आदेशों में संशोधन किया है। अदालत ने साथ ही कंपनी प्रतिवादी नंबर 6 को अतिरिक्त भूमि पर निर्माण, डंपिंग और अन्य गतिविधियां करने की अनुमति दे दी। अदालत ने इससे पहले इस भूमि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। सेवानिवृत्त आईबी अधिकारी से ठगे 1 करोड़, मंडी में शातिरों ने ऐसे लगाई चप्पल। सेवानिवृत्त आईबी अधिकारी से साइबर ठगों ने पहले फेसबुक पर दोस्ती कर 20 लाख रुपए ठगे और उसके बाद एक केंद्रीय जांच एजेंसी के नाम पर 80 लाख रुपए की और चप्पल लगा दी। शातिरों के झांसे में आकर अधिकारी ने कुल 1 करोड़ रुपए गंवा दिए। पीड़ित सेवानिवृत्त आईबी अधिकारी ने 5 दिन पहले ही साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें शातिरों ने पहले ऑनलाइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सेवानिवृत्त अधिकारी से दोस्ती की। इसके बाद महंगे विदेशी उपहार के भेजने के नाम पर पीड़ित से कस्टम ड्यूटी देने के चक्कर में 20 लाख रुपए ठग लिए। हालांकि इस दौरान शिकायतकर्ता को ठगी का एहसास भी हो गया और उन्होंने और पैसे भेजने से मना कर दिया। इसके लगभग 1 महीने बाद ही शातिरों ने फिर से संपर्क किया और बताया कि वो एक केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी हैं। आपसे जो ठगी हुई है उस मामले में कुछ लोग पकड़े गए हैं। बस यहीं से ही फिर से सेवानिवृत्त अधिकारी जालसाजों की बातों में आ गया और 20 लाख रुपए वापस लेने के चक्कर में 80 लाख रुपए और लौटा दिए। शिकायतकर्ता ने 100 से अधिक बार ट्रांजैक्शन करते हुए पैसे दिए हैं, जिसमें शातिरों के 50 से अधिक खातों में पैसा गया है। इस पैसे को आगे और खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये खाते विभिन्न राज्यों के हैं। साइबर पुलिस अब इस राशि में कुछ राशि को फ्रीज करवाने का प्रयास कर रही है, लेकिन दर्जनों ट्रांजैक्शन वो खाते होने पर साइबर पुलिस के लिए यह मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है।
बीएड की तर्ज पर 4 साल का ITEP कोर्स शुरू करेगा HPU, जमा 2 के बाद विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश। बीएड की तर्ज पर HPU 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम यानी ITEP करवाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक बनने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने नया कोर्स तैयार किया है। इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम यानी ITEP कोर्स को HPU का शिक्षा विभाग जल्द शुरू कर सकता है। इस 4 साल के कोर्स को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय ने NCERT के पास आवेदन किया है। स्कूली छुट्टियों में बदलाव की तैयारी, आज जारी होगा फाइनल ड्राफ्ट, फेस्टिवल ब्रेक फिक्स रहेगी। राज्य के शिक्षा विभाग में छुट्टियों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बारे में नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट तैयार है और यह आज जारी हो सकता है। इस ड्राफ्ट में गर्मी और बरसात की छुट्टियों को फ्लैक्सिबल यानी लचीला बनाया जाएगा। हर जिला में मौसम के हिसाब से जैसी ज़रूरत हो वैसा वेकेशन शेड्यूल रहेगा। इसके लिए संबंधित जिला के उपायुक्त और डिप्टी डायरेक्टर ही फैसला लेने को अधिकृत होंगे। हालांकि फेस्टिवल ब्रेक फिक्स रहेगी। यह नोटिफिकेशन अगले शिक्षा सत्र से लागू होगी और इससे पहले शिक्षक संगठनों के सुझाव भी लिए जा सकते हैं। हाल ही में शिमला में हुई 3 दिन की वर्कशॉप में इस बारे में शिक्षा सचिव ने राय ली थी। डिपो में दिसंबर से मिलेगा मक्की का आटा, 1 और 5 किलो की पैकिंग में किया जाएगा सेल। प्रदेश के राशन डिपो में अब प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की का आटा भी मिलेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 1 और 5 किलो की पैकिंग में इस आटे को अपने राशन डिपों के माध्यम से जनता तक पहुंचाएगी। सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री मुहैया करवाने वाला यह महकमा पहली बार मक्की के आटे को सेल करने की तैयारी कर रहा है। किसानों द्वारा बिना अंग्रेजी खाद के तैयार की गई प्राकृतिक खेती से तैयार इस आटे का भाव 80 रुपये तय किया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पहले चरण में मक्की का आटा जिला कांगड़ा के कुछ चुनिंदा डिपो में बेचने वाला है। सेवा काल के अंतिम चरण में कर्मचारी को सुविधा अनुसार मिलना चाहिए तैनाती का स्थान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के नज़दीक पहुंचे कर्मचारी के तबादले को कानून की नज़र में अनुचित ठहराते हुए तबादला आदेश रद्द कर दिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि नियोक्ता का प्रयास होना चाहिए कि जिस कर्मचारी ने अपने पूरे जीवन में उसकी सेवा की है उसे सेवा काल के अंतिम चरण में उसकी सुविधानुसार स्थान पर तैनाती दी जाए। कोर्ट ने कहा कि यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के सेवाकाल के अंतिम समय में उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है तो यह कानून की दृष्टि में उचित नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने फरवरी 2025 में बिजली बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त होना है, इसलिए सेवा के मात्र कुछ महीनों के शेष रहते हुए उसका स्थानांतरण करना कुछ और नहीं बल्कि शक्ति का दुरुपयोग है। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने पर हाईकोर्ट की रोक, अगली सुनवाई तक पद पर बने रहेंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स के तहत स्वीकृत पदों पर कौशल विकास निगम में तैनाती 3 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है। तीनों अगली सुनवाई तक अपने पदों पर बने रहेंगे। याचिकाकर्ताओं ने कौशल विकास निगम के 14 नवंबर के फैसले को चुनौती दी है। निगम ने इन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को 30 नवंबर से समाप्त करने का फैसला लिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने मामले में अगली सुनवाई को राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दायर करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।